बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल खुदा चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की रूह परवाज़ करने लगती है तो उसके साथ क्या हादसात और वाक़यात रूनुमा होते हैं? इससे मुतल्लिक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में तफसील से भी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल नूरुल खुदा की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में मेरी अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया। तो चलिए जानते हैं कि जब इंसान की रूह परवाज़ करने लगती है तो उसके साथ क्या वाक़यात रूनुमा होते हैं। जब इंसान की रूह परवाज़ करने लगती है तो उसका मुंह खुल जाता है, होंठ किसी कीमत आपस में नहीं मिलते, रूह पैरों की तरफ से निकाली जाती है। जब रूह फेफड़ों और गुर्दों तक आती है तो इंसान की सांस एक ही तरफ यानी बाहर की तरफ निकलती है। यही वो वक्त होता है जब इंसान फरिश्तों और शैतान को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान इंसान के कान में शैतानी मशवरे देता है और दूसरी तरफ इंसान की ज़ुबान उसके दुनियावी अमाल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करती है। अगर इंसान नेक अमाल करता रहा हो तो उसकी ज़ुबान को कलमा शहादत नसीब होता है, और अगर गुनाहगार हो तो कशमकश का शिकार होकर शैतान की पैरवी कर लेता है। यह सब इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को सोचने का मौका नहीं मिलता। मोमन की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। गुनाहगार इंसान रूह के निकलते वक्त ज़बरदस्त तकलीफ़ महसूस करता है, मगर तड़प भी नहीं सकता क्योंकि उस वक्त रूह उसके खलक में होती है। उस वक्त इंसान एक गोश्त के लोथड़े की तरह बेजान पड़ा होता है जिसमें हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, और फिर दिमाग के हिस्से से भी रूह निकाल ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते देखती हैं। यही वजह है कि मुर्दे की आंखें अगर खुली हों तो ऊपर देख रही होती हैं। जिस समत फरिश्ता रूह कब्ज़ करके जाता है उस समत उसकी आंखें होती हैं। फिर मौत के बाद का असल खेल शुरू होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब का आखिरी वक्त आसान हो और मरते वक्त कलमा शहादत नसीब हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।